हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू तालियान लाइफस्टाइल व्लॉग्स। विराज सो रहा है, मैं बस अपने काम वाम निपटा रही थी तो मैं व्लॉग स्टार्ट करने में भी लेट हो गई। कैसा लगा आपको मेरा लास्ट वाला व्लॉग मुझे ज़रूर बताना। मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ली है, आलू की मैंने पिट्ठी बनाई है, मैं सैंडविच बनाऊँगी तो ब्रेड सब निकाल के रख लिया मैंने। और चाय बनाऊँगी, अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी। मैं सोच रही थी पीके जी आ जाए तो साथ में ही चाय पिएँ। और इतनी गंदी धूप हो रही है अभी से ही, मई जून में भयंकर वाली गर्मी पड़ेगी। तो चलिए, यही अपडेट था फ़िलहाल का। और यस, मेरा वो जो मैं आपको बता रही थी ना, मैंने डिश ड्राइंग रैक मंगवाया था, वो मेरा कल आ गया था तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा वो डिश ड्राइंग रैक। इसमें इधर की साइड से यहाँ से स्पेस होता है, तो ये सिंक वाली साइड आप कर दो तो यहाँ से पानी सिंक में ही गिरता रहता है या नीचे नहीं गिरता। इसके नीचे ये प्लेट होती है, आप इसको मतलब डेली आप इसको वॉश कर दो तो इस पर भी गंदगी नहीं जमा होगी। तो इसका जो भी पानी है वो इसमें टपकता रहता है और वो बह के इधर से अंदर आ जाता है, तो स्लैब गंदी नहीं होती। पहले क्या होता था, इनिशियली मैं यहाँ पे बर्तन रखती थी धो के, तो उसका पानी बह के कई बार इंडक्शन के नीचे तक पहुँच जाता था, कई बार तो नीचे भी गिर जाता था। इधर फ्रिज के और इसके बीच में स्पेस है, यहाँ गिर जाता था। तो अब मुझे उस चीज़ से तो आराम पड़ा है। बट इसका एक ड्रॉबैक है, इसमें मेरी बड़ी वाली प्लेट्स नहीं आ पाती हैं। तो एनी हाउ फिर पीके जी ने मुझे बोला कि प्लेट्स में वैसे भी इसमें नहीं लगाती हूँ, प्लेट्स में वहाँ लगाती हूँ। तो प्लेट्स इसमें मतलब छोटी प्लेट्स आ जाएंगी बट बड़ी नहीं आ पाएंगी। तो मैं पहले इसको रिटर्न करने का सोच रही थी, बट फिर मैंने सोचा ठीक है, प्लेट्स तो मैं वैसे भी उधर लगा रही हूँ तो बाकी बर्तन के लिए ठीक है। तो ये मैंने फ़िलहाल रख लिया, और इतना महंगा भी नहीं था कि मैं अब इसको रिटर्न करूँ और फिर दूसरा मंगाऊँ। तो पीके जी आ चुके हैं और अगेन आपको कपड़े दिख रहे होंगे, वो मुझे फोल्ड करने हैं। तो नहाने गए हुए थे, बस उन्हीं का सामान दे रही थी, तो बस आने ही वाले हैं। और यहाँ पे मेरे सैंडविच भी रेडी हो गए। ये ऊपर नीचे वाली जो ब्रेड होती है ना, उसके सैंडविच बहुत कुरकुरे बनते हैं, आप तवे पे बनाना। तो ये मैं खाने वाली हूँ, ये पीके जी खाने वाले हैं। तो सैंडविच रेडी है, चाय मैंने अभी छानी नहीं है, आ जाए तो गरम गरम छानूँ। तो हम लोग का ब्रेकफास्ट हम लोग रैंडम आउटिंग के लिए गए थे, और हम लोग गए थे DLF मॉल ऑफ इंडिया, ये नोएडा में है। तो हमारे घर से ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लग जाते हैं। तो विराज के साथ हम फर्स्ट टाइम गए थे इस मॉल में, और मैं बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं बताऊंगी, बट हाँ ठीक ठाक भीड़ थी। बट हम आफ्टरनून में गए थे तो मे बी रश कम था। इवनिंग में अगर आप जाओगे तो रश थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो हम लोग मॉल पहुँचते ही सबसे पहले होम
तो हम लोग होम सेंटर के फर्नीचर वाले साइड से एंटर हुए थे। तो यहाँ पे आप जो भी देख रहे हो ये सब फर्नीचर वाला एरिया है। फर्नीचर हुआ या बेडिंग का हुआ या थोड़ा बहुत प्लांट्स वगैरह आर्टिफिशियल प्लांट्स हुआ। मैंने होम सेंटर के काफ़ी सारे आउटलेट्स विज़िट किए हैं, गुड़गांव में भी, नोएडा में भी, ग्रेटर नोएडा में भी। और DLF मॉल में मुझे ऐसा लगा कि होम सेंटर का बहुत वास्ट कलेक्शन नहीं है जितना गुड़गांव में है। गुड़गांव में MG रोड पे है एक होम सेंटर, ऑल्दो वो साइज़ वाइज मुझे इससे छोटा लगता है, बट आई डोंट नो व्हाई, बट वहाँ का कलेक्शन इससे कहीं ज़्यादा है। तो ये होम सेंटर मतलब देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा था, ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा है, यहाँ पे कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा, बट आई डोंट थिंक सो कि MG रोड वाले होम सेंटर से ज़्यादा कलेक्शन यहाँ पे है। तो वैरायटी और कलेक्शन वाइज अगर मैं बोलूँ तो गुड़गांव के होम सेंटर में, MG रोड वाले होम सेंटर में बहुत ज़्यादा कलेक्शन है DLF मॉल के कंपैरिजन में। तो बस यही होम सेंटर हमने विज़िट किया और एक मार्केट 99 स्टोर हमने विज़िट किया। बाकी हम लोग बस खा पी के वापस आ गए थे। एज सच हम ज़्यादा नहीं घूमे। तो मेन पर्पस आउटिंग का था, तो वो हमारी हो गई थी। सैटरडे था तो बस तीनों ने आउटिंग कर ली। और यहाँ होम सेंटर में हमने परचेज़ कुछ नहीं किया। मार्केट 99 से जो मैंने परचेज़ किया वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये स्टोर है WK करके। जैसे आपने देखा होगा वो जापानीज़ ब्रांड है मिनीसो, उसके बहुत सारे आउटलेट्स हैं। ऐसे मैंने ये एक आउटलेट देखा WK करके, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी वो WK ब्रांड की थी। जब मैंने पहली बार एकदम से आउटलेट की तरफ देखा तो मुझे लगा मिनीसो का आउटलेट है, बट नो, इट इज़ WK। तो सारी चीज़ें यहाँ पे WK की। फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं घर और अभी टाइम हो रहा है 5:30। तो अभी मेरे सामने विराज बैठा है और वो अपने शूज़ खुद उतार रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ। ये मेरी सिस्टर की जो छोटी बेटी है उसने विराज के लिए बनाया है, हैंडमेड कार्ड है। और वो पहले भी 2 कार्ड दे चुकी है, ये तीसरा कार्ड है। तो मैं सारे कार्ड उसके कलेक्ट करके रखती हूँ। और इसमें उसने लिखा है, विराज इज़ अ प्रिंस, हैप्पी बर्थडे टू द कूलेस्ट एंड हैंडसम बॉय, मे योर लाइफ बी फिल्ड विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, हैप्पीनेस एंड सक्सेस, वी विल बी देयर फॉर यू ऑलवेज, कीप स्माइलिंग, रॉकिंग, नो मैटर वॉट, वी होप दैट व्हेन यू ग्रो अप विद एंड सी दिस कार्ड यू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस एंड रिमेंबर इट एज अ स्वीट फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट, तुम्हारी बहनें यूवी अवी। पीछे लिखा है, मेरा घोची 1 साल का हो गया। तो वो इसको प्यार से घोची बुलाती है। तो ये बहुत ही स्वीट जेस्चर था उसकी तरफ से। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ मार्केट 99 से। वैसे मेरा लेने का कोई मूड नहीं था, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन से बोल लिए।
तो जब भी कोई आप ऐसा कांच का या सिरामिक ऐसा कुछ सामान लेते हो तो वो बबल रैप करके देते हैं, सो दैट आपका ब्रेक ना हो। तो मैंने बहुत अच्छे से बबल रैप कराया था, खूब सारा। उनसे बोला लपेट दो तो आपको पन्नी की आवाज़ आएगी। तो ये है वो बोल, साइड से ऐसा है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है इस पर कि इट इज़ हैंडमेड पोट्री, इट इज़ लेड फ्री एंड इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर यूज़ इन माइक्रोवेव और डिश वॉशर। सो हम इसे माइक्रोवेव या डिश वॉशर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वैसे भी मुझे ऐसा कुछ माइक्रोवेव वाला पर्पस नहीं था मेरा इसको ख़रीदने का। मैंने इसको यही सोच के ख़रीदा था कि मैं इसको मतलब जैसे गेस्ट आए या कुछ हुआ तो सर्विंग के लिए, जैसे स्नैक्स वगैरह सर्व करने के हिसाब से। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये, और इसका कलर भी बहुत प्यारा है। ये चीज़ इसमें मतलब बहुत लुक क्रिएट कर रही है ये वाला कलर इसमें। तो ये मैंने ऐसे 2 लिए हैं। तो ये है वो दूसरा वाला बोल। और 2 मैंने लैंटर्न लिए हैं। ये इधर भी मिरर है और इधर भी मिरर है, और ये अंदर आपको टी लाइट रखने का दिख रहा होगा। तो ये नीचे से ओपन होगा ऐसे करके और आप इसमें रख सकते हो, और ये हैंग हो जाएगा यहाँ से। एंड इट इज़ जस्ट 129 रुपीज़। तो ये मैंने 2 लिए। एक्चुअली जो मास्टर बेडरूम है उसमें मैंने हर चीज़ ब्लू बेस रखी है, तो मतलब एक तरह से ब्लू थीम समझ लीजिए। तो ब्लू बेस में है, तो मैं मास्टर बेडरूम के लिए लाई हूँ। तो ये भी मैंने 2 लिए हैं। ये है वो सेकंड वाला। और लास्ट चीज़ जो मैंने ली है वो है ये स्टिकी हुक्स। तो कहीं पे भी आप इनको चिपका के, बहुत स्टर्डी रहते हैं ये, मतलब बहुत हैवी सामान तो नहीं कहूँगी, बट हाँ थोड़ा बहुत हैवी सामान आप इस पर टांग सकते हो। तो ये स्टिकी हुक्स हमारे बहुत काम आते हैं। तो अलमीरा वगैरह में आप चिपका लो, कुछ भी टांगना है आपको, रैंडम बेल्ट्स है या कुछ भी इस टाइप का, तो अलमीरा में भी चिपक जाते हैं और किचन में भी। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। तो ये भी 140 की है और इसमें डिफरेंट साइज़ के हैं। तो एक ये मैंने लिया। तो बस इतनी ही शॉपिंग है, ऐसा मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी है। ये लैंटर्न मुझे लेने थे, मैं ऑनलाइन देख रही थी बट मुझे सही डील लगी 130 में, तो इस वजह से मैंने ये ले ली। और ये बोल, बस और मैंने कुछ नहीं ख़रीदा है। और विराज ने एज़ यूजुअल अपना फलाना फैला दिया है। तो he is busy in his own stuff.